तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं कल, क्योंकि हम लोगों ने 12 तक बना लिया था। 13 में क्वेश्चन बताया जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 398.72 एंड इफ वन ऑफ देम इज 1 यानी 11.2 फाइंड द अदर। सो इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे कि दो नंबर है, दोनों को गुना करके कुछ रिजल्ट दिया हुआ, एक दिया हुआ, तो हम लोग जो है सेकेंड नंबर उसे फर्स्ट नंबर में डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, तो प्रोडक्ट ऑफ ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डेसिमल नंबर ये 398.72 है और उसमें से एक नंबर 11.2 है। तो इससे अदर अनदर नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट था उसको ऊपर लिखेंगे और जो नंबर एक है उसको नीचे लिखेंगे और इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से हम लोगों ने डेसिमल है यहाँ से हटाना है, यहाँ से 10 लगाना है, यहाँ से ऊपर से 2 अंक के बाद डेसिमल था तो ऊपर से 2 अंक मतलब डेसिमल को हटा के नीचे 100 कर लेना है। इसके बाद इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आ जाएगा ओके। तो 39,872, इसमें हम लोग डायरेक्ट 112 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 356 और यहाँ 10 से 10 ये कट जाएगा तो ये 356/10 हो जाएगा। तो 35.6 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो अभी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, देखिए ये 6.5 मीटर लॉन्ग रोप है ना, यानी कि 6.5 मीटर लंबा रस्सी दो भागों में बांटा गया है, लेकिन क्या है वन पीस इज ट्वाइस द अनदर है ना एज द अदर, यानी कि एक टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़े का दो गुना है। तो बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस, तो बड़ा वाला पीस का कितना लंबाई होगा, है ना। इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं कि लेट वन ऑफ द पीस इज एक्स मीटर, यानी कि उसमें से एक जो है हमारा एक्स मीटर है और दूसरा जो है वो दिया हुआ था कि दुगना है, इसलिए हम लोगों ने 2x दिया और इस तरह से x प्लस 2x जो हो गया तो 3x हो गया और उसके बराबर पूरा रस्सी जो लंबा वाला था 6.5 मीटर और इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 2.16 आएगा ये। और इस तरह से पहला जो छोटा वाला था वो 2.16 हो गया और दूसरा वाला जो हो गया वो 4.32 मीटर होगा। ओके, अब यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं और आगे आते जाता है तो हम लोग एक अंक जो है बढ़ा देते हैं, यदि 5 से ज्यादा होता है। तो ये 6 आ रहा था, इसके बाद कुछ अंक आ रहा था तो इसको हम लोग यहाँ पे 7 कर लेंगे तो यहाँ पे सब जगह 7 हो जाएगा और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.34 भी आ सकता है। ओके, क्योंकि ये 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए। 6.5 में यदि आप डिवाइड करेंगे 3 से तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि देयर आर 6 एप्पल्स, 6 सेब हैं एंड वेट ऑफ द एक बास्केट में है, मतलब एक बाल्टी में, और 6 गुआवा हैं दूसरे बास्केट में, है ना। और एक जो एप्पल है, द वेट ऑफ एन एप्पल, यानी एक एप्पल का जो वजन है वो एक गुआवा के दुगने है ना, यानी कि एक अमरूद के वजन से दुगना वजन एक एप्पल का है। तो बताइए यदि 6 और 6 दोनों को मिलाकर हम लोग तराजू पे तौलते हैं, 12 फल का तौलते हैं, तो यदि 2.7 kg आता है तो बताइए कि एक गुआवा कितना ग्राम का या केजी का है ना। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि गुआवा, जैसे बोला हुआ था एप्पल का वजन गुआवा के वजन से दुगना है, तो जिसका सबसे पहले मतलब गुआवा का वजन हम लोग यदि x मान लेते हैं तो एप्पल का जो है दुगना मानने के लिए 2x मान सकते हैं।
इस तरह से। और इसमें 2x वाला जो एप्पल है वो कितना है, 6 है, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे तो एप्पल का टोटल वजन हो जाएगा। और ये x है तो इसमें 6 से गुना कर देंगे, ये टोटल गुआभा का वजन हो जाएगा। ये दोनों वजन को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये वजन आना चाहिए आपका 2.7 kg, जो कि आप देखिए यहाँ पर फिर हमने किया है। इसको आप स्टेटमेंट लिखकर इस तरह से बनाएंगे। Let the weight of guava is x kg and then the weight of apple is 2x kg. Then 6x, 6 गुना x plus 6 गुना 2x is equal to 2.7. And then ये जो हमने लिखा है यहाँ पे a/q, ये इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो ये 6x plus 12x is equal to 2.7 और 6x और 12x दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18x। 18x is equal to 2.7 और x is equal to 2.7 डिवाइडेड बाई 18। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट को यहाँ हटाया है तो यहाँ पे 10 लगा दिए। अब 18 को और 27 को कट किए तो ये कट होने के बाद आ गया आपका 1.5। 1.5 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 kg। यानी कि हमने किसका वजन माना था, x, हमने गुआवा का वजन x माना था और गुआवा का वजन यहाँ पे x का जो आंसर आया वो 0.15 kg आ गया। तो ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है द सम ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 10.35, यानी दो डेसिमल नंबर का जोड़ करके 10.35 है और उसमें से एक जो नंबर है वो 5.9 टाइम्स दूसरे का है, यानी कि इतना गुना ज्यादा है ना। तो बताइए नंबर क्या है। तो ये जो पहला वाला है उसको हम लोग x मान लेंगे और दूसरा वाला जैसे यहाँ पे 2x बोल दिया हुआ था, ट्वाइस दिया हुआ था तो 2x माने थे। यहाँ पे 5.9 टाइम्स दिया हुआ है तो 5.9 गुना x हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ने के बाद 10.35 आना चाहिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, हमने मान लिया लेट द टू सॉरी सम ऑफ द टू डेसिमल नंबर ये दिया हुआ था 10.35, उसमें से एक को मान लिया मैंने x, दूसरा को 5.9x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x प्लस 5.9 इज इक्वल टू 10.35। और ये x और ये 5.9x दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6.9x, क्योंकि ये 1 मतलब 1x है तो ये 1x बिल्कुल इसके नीचे जाएगा और ये 1.0x इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से 6.9x आ गया और x इज इक्वल टू 10.35 डिवाइडेड बाई 6.9। यहाँ से डेसिमल को हटाए, यहाँ पे 10 लगाए, यहाँ पे डेसिमल को हटाए, यहाँ पे 100 लगाए। यहाँ से हम लोग यहाँ कट नहीं किए थे, यहाँ पर जाकर करके इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, है ना। पूरा कट करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 3 से कट किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ से 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। और उसके बाद 23 का टेबल से डायरेक्ट काटेंगे, 23 1 जा 23 और फिर 15 बच जाएगा, 23 5 जा 115। और इस तरह से 15 गुना 10 बटे 100 और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये 1.5 आ गया, क्योंकि तो वन नंबर हो गया 1.5 और दूसरा जो नंबर हो गया वो 5.9 गुना x था, यानी कि 5.9 गुना 1.5, तो ये आ गया 8.85। ओके, कोई दिक्कत समझने में? नो सर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें रेक्टेंगल के बारे में दिया हुआ है और रेक्टेंगल का आप एरिया जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। दिया हुआ है यहाँ पे एरिया जो रेक्टेंगल का है वो 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, ग्रेटर है ना, दैन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर 7 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है उसका साइज जो है, प्रत्येक साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, तो उसका जो एरिया आएगा उससे ये 12.25 ज्यादा एरिया है रेक्टेंगल का। और दिया हुआ है कि इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। यदि
रेक्टेंगल जो दिया हुआ था, जिसका एरिया दिया हुआ था कि 12.25 ज्यादा है, उसका ब्रेथ दिया हुआ है 5, तो लंबाई कितना होगा ये निकालना है। ओके, ये लंबाई निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन के लिए। यस, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर जो हो गया वो हम लोग पहले निकाल लेंगे, तभी तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल पाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया होता है कि 12.25 ज्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड गुना साइड, तो ये हो गया 7 गुना 7, तो 7 7 जब 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 49 सेंटीमीटर जो स्क्वायर आया। अब एरिया रेक्टेंगल का निकालेंगे तो 12.25 ज्यादा है स्क्वायर के एरिया से, तो उसमें हम लोग प्लस कर देंगे 12.25 प्लस 49, ये आ गया 61.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ब्रेथ जो है दिया हुआ था, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लंबाई यदि निकालना है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसका फार्मूला आता है एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। तो इस तरह से एरिया तो हम लोग निकाल लिए थे कि 61.25 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, उसमें हम लोग 5 से यदि डिवाइड कर दें तो हमारा लेंथ आ जाएगा, जो कि 5 से डिवाइड करने के बाद देखिए ये 12.25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हुआ, और अब बस 3 क्वेश्चन और है, 18 हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। टीना's फादर गेव हर सम मनी, टीना के पापा उसको पैसा कुछ दिए। सी बॉट ए पेंसिल कॉस्टिंग 2.50, हाँ ना, रुपीज 2.50 में वो एक पेंसिल खरीदी, और एक चॉकलेट खरीदी 3 रुपया में, है ना, और बाकी उसके पास 15 रुपया 60 पैसा बचा हुआ है। तो बताइए कि उसके पापा कितना पैसा दिए थे। तो तीनों को पैसा मिला देंगे तो पता चल जाएगा कितना पैसा दिए थे। 18 तो इजी था, और ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, आप लोग भी बना सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा इसका स्टेटमेंट, टीना बॉट क्या खरीदी, पहले एक पेंसिल और फिर एक चॉकलेट। अब उसके पास पैसा कितना बचा, नाउ शी इज लेफ्ट विथ मनी इज इक्वल टू 15.60, और टोटल मनी जो है उसके पापा जो दिए वो तीनों को मिलाकर होगा, और सबको जोड़ दिए तो 21.10 आएगा। आप जोड़ के देखिए 0 0 0 6 5 11 का 1 यहाँ पे 6 है। ओके, और फिर से 1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो 3 3 3 6 6 5 11 का 1, और 1 + 1 2। ओके, और अब ये 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देयर आर 14 रेड 9 ब्लू बॉल इन बास्केट, एक बास्केट में 14 लाल गेंद और 9 ब्लू गेंद है, और बॉल जो है, टोटल वेट ऑफ द ब्लू बॉल एंड रेड बॉल, यानी कि दोनों बॉल सब जितना भी उसमें 14 और 9 जो है पूरा बॉल का मिला के उसका जो वजन है वो 128.61 ग्राम है, और एक जो बॉल है ब्लू बॉल उसका वजन 2.79 ग्राम ज्यादा है, हैवियर मतलब ज्यादा भारी है, किससे, लाल बॉल से। तो हम लोग लाल बॉल का भी वजन हम लोग का एक का मालूम नहीं है, और एक का जो है ब्लू का भी नहीं मालूम है। ये तो दिया हुआ है कि 14 और 9 दोनों बॉल मिला करके 128.61 ग्राम है, इसलिए हम लोग रेड बॉल का वजन यदि मान लेंगे x, तो ये जो है इतना ज्यादा वजनदार था उससे ज्यादा, तो ये ब्लू बॉल का एक बॉल का जो वजन होगा वो होगा 2.79 प्लस x, है ना, क्योंकि वो उतना ज्यादा वजन था। और टोटल वजन हम लोग को नहीं निकालना है, सिर्फ ब्लू बॉल का वजन निकालना है। तो हम लोग इस इक्वेशन के माध्यम से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में द लेट द वेट ऑफ द रेड बॉल इज x ग्राम, मान लिया कि जो वजन है रेड बॉल का वो x ग्राम है अभी जैसे आपको बताए, और ब्लू बॉल का 2.79 को जोड़ देंगे x में, उतना ग्राम ये हो जाएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा था 2.79 ग्राम ज्यादा है। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कि 14
हमारा रेड बॉल था तो 14 से गुना कर दिए एक बॉल के वजन में, तो टोटल 14 बॉल का वजन ये हो गया। और 9 बॉल जो हमारा ब्लू था उसमें हम लोग ब्लू बॉल के एक बॉल के वजन में 9 से गुना कर दिए, तो ये टोटल वजन ब्लू बॉल का ये निकल गया। और दोनों वजन को मिला के 128.61 था। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 9 देखिए गुना में है, तो ये तो 14 में x से गुना होगा तो ये 14x हो जाएगा। ये 9 जब अंदर गुना होगा तो ये 9 में x से अलग गुना होगा, फिर बीच में प्लस आएगा, तो देखिए 9 में x से गुना करके यहाँ पे प्लस दे दिए, और फिर ये 9 2.79 में गुना होगा। गुना करने के बाद ये आ गया 25.11 और इज इक्वल टू ये जैसा था 128.261 ग्राम, है ना। अब देखिए ये जो x वाला है, ये x वाला और ये x वाला दोनों एक जैसा है, इसलिए ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और 14 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 23x आएगा। और ये जो बचा इसको ऐसे ही लिख दिए 25.11 इज इक्वल टू 128.61 ग्राम। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि 23.23x इधर ही रह जाएगा और ये जो प्लस में था उस साइड जाएगा, तो ये माइनस में, इसलिए उसको उस साइड ले जा रहे हैं क्योंकि ये बिना x वाला है। x वाला रहता तो इसका काम इधर ही हो जाता, तो उधर गया तो इसको घटाए, तो घटा के आया 103.50। उसके बाद x इज इक्वल टू 103.50 डिवाइडेड बाई 23, और 23 का टेबल मुझे आता है इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट काट लिया। 21 23 4 जार 92 और इसमें 11 बचा, 11 बचने के बाद इसमें 5 आया, तो ये 23 5 जा 115 और ये 0 का 0 और ये डेसिमल जहाँ था वहाँ लगा दिए, ये 4.50 ग्राम आ गया। और ये जो वजन आया 4.50 ग्राम ये रेड बॉल का आया। हम लोगों को ब्लू बॉल का निकालना था, तो ब्लू बॉल का उसमें सब 2.79 ऐड कर देंगे, और इस तरह से हमने ब्लू बॉल का निकालने के लिए 4.50 में 2.79 ग्राम को ऐड किया, तो ये 7.29 ग्राम हो गया। समझ में आई बात? हाँ बोलो। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. शायद पिंकी बोल रही थी या कोई बोल रहा है अभी। कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को? ओके No, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके हमको लगा कि ऑनलाइन क्लास में कोई बोल रहा है, लेकिन इधर बोल रही थी। हाँ बस 2 क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, अब उसके बाद हम क्लास को एंड करें, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 अब है ना, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। मुकेश होम इज 6.87 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल। मुकेश का घर 6.87 किलोमीटर स्कूल से दूर है, और अनुज का जो घर है वो 3.5 किलोमीटर लेस दैन 7 टाइम्स एज फार एज मुकेश होम। मुकेश के घर से की दूरी जो थी उसके 7 गुना से 3.5 किलोमीटर कम अनुज का घर है। तो बताइए कि अनुज का स्कूल और घर के बीच में कितनी दूरी है, ये क्वेश्चन में था। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, है ना। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ देखिए, मुकेश होम डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल इज इक्वल टू 6.87 किलोमीटर, और अनुज डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल इज 7 टाइम मुकेश होम। पहले मुकेश होम का डिस्टेंस जो है उसका 7 गुना, और उसमें से कम लेस 3.5, है ना। तो इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.87 में, क्योंकि ये जो है मुकेश का डिस्टेंस जो था वो 6.87 था, उसमें माइनस करेंगे 3.5 और ये दोनों को गुना करने के बाद आपका आएगा 48.09, और 48.09 में से 3.5 को घटाएंगे तो ये 44.59 किलोमीटर अनुज का घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा।
यहाँ पे एक लाइन लास्ट में लिख सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, है ना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अनुज स्कूल एंड होम। माउस से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। ओके, सो अब लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसको बड़ा कर लें। 20 में बहुत इजी क्वेश्चन देखिए, व्हाट नंबर डिवाइडेड बाय, कितना नंबर में भागा देंगे, कितना से, 520 से, कि कोसेंट जो है वो उतना ही आएगा जितना कि 85 में डिवाइड करेंगे 0.625 से तो आएगा। यानी कि अब हम लोग मान लेंगे ये जो वाट नंबर जो है उसको मान लेंगे एक्स, यानी एक्स में भागा देंगे 520 से, तो क्वेश्चन उतना ही आना चाहिए जितना कि 85 में डिवाइड करेंगे 0.625 से, और इसको दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। बोला जा रहा है कि दोनों का क्वेश्चन इक्वल आना चाहिए। देखिए इस तरह से, तो सपोज x divided 520 to give same quotient as 85 divided by 0.625, यहाँ पे डिवाइडेड बाय छूट गया है, आप लोग यहाँ पे बाय ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये इक्वेशन बनेगा x डिवाइडेड बाय 520 इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 0.625। और ये जानिए कि जब ऐसा रहता है दोनों इक्वल टू में बटा में रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड ऊपर में चला जाता है। तो इस तरह से x में गुना हो गया 0.625, और ये गुना देखिए 85 में गुना हो गया 200 और 520, और x इज इक्वल टू हो गया 85 गुना 520, और ये दोनों गुना में था, इधर आया तो 0.625 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 1 पे 30 लगा दिए, और इसको कट किए, पहले हम लोग यहाँ 5 से कट किए तो 5 से 125 आया और ये 17 आया, फिर से 5 से कट किए तो यहाँ से, तो ये 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 आया 104, और ये आ गया 25। 25 में हम लोग फिर 25 4 जा 100 कर लिया और ये एक जीरो बच गया तो यहाँ पे 0। तो ये हो गया आपका 17 गुना 104 गुना 40। इस तरह से तीनों नंबर को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 70720, जो कि आपका रिक्वायर्ड नंबर है ना। यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, और ये वाला नंबर लिख देंगे 770, ओके गलती हो रहा है, 70720। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन सारा? तो आप लोग अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप लोग नेक्स्ट चैप्टर इसका जस्ट जो बाद है वो पढ़ के आइएगा, पढ़ के रखिएगा, और हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे। थैंक यू।